नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य पांडे। आज है 30 जुलाई 2026, एपिसोड नंबर 25वां। मैं आपका स्वागत करता हूं और स्वागत करने के साथ साथ आज की प्रमुख खबर स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम आज की प्रमुख खबर है, पैरा एथलीट शर्मिला ने रचा स्वर्णिम इतिहास। जैसा कि हम जानते हैं कि ग्लासगो स्विट्जरलैंड में अभी 23वें संस्करण का राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो रहा है, जो कि 23 जुलाई से 2 अगस्त के बीच आयोजित हो रहा है। और 30 जुलाई आते आते, आज का दिन आते आते भारत ने लगभग 10 पदक हासिल कर लिए हैं। यह बहुत खुशी की बात है, यह हमारे देश के लिए गर्व की बात है। और जिसमें से ऋषिकांत सिंह, मीराबाई चानू, झंडू कुमार और जगेश्वरी देवी, बिंदेश्वरी देवी आदि ने भारत के लिए भारत की झोली में पदक डाले। फिर इसके बाद एक चर्चित नाम, जो कि रविवार के दिन जब पूरा देश आधी रात को आधी नींद में सो रहा था, तो पैरा एथलीट शर्मिला धनगड़ ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। स्वर्ण पदक एक बड़ी बात होती है। पदक तो हर बड़ी बात होती है, हर पदक भारत के लिए लाना, लेकिन स्वर्ण पदक एक बहुत बड़ी बात होती है, जो कि उच्च होता है, पदकों में उच्च स्थान होता है। और इसके साथ सर्वेश कुसारे ने लंबी कूद में, वल्लूरी अजय बाबू ने भारोत्तोलक में रजत पदक जीतकर भारत की झोली में एक और पदक डाला था। ये रविवार के दिन हुआ था। अगली खबर है, भारत का पहला प्रवाल भित्ति अनुसंधान तैयार हो गया है। अनुसंधान संस्थान तैयार हो चुका है। देश का पहला प्रवाल भित्ति। अब इसके पहले हम समझ लेते हैं प्रवाल भित्ति क्या होती है। प्रवाल भित्ति दरअसल एक समुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र का एक अहम हिस्सा होता है, जिसमें छोटे छोटे प्रवाल होते हैं। और यह मूंगा दुनिया के खारे महासागरों में पाए जाते हैं, जो कि प्रशांत महासागर के ग्रेट बैरियर रीफ पर सर्वाधिक यह प्रवाल भित्ति पाई जाती है। और इसे भारत में देश का पहला प्रवाल भित्ति भारत में अंडमान निकोबार, दक्षिणी अंडमान के चिड़िया टापू में भारत का प्रथम प्रवाल भित्ति अनुसंधान संस्थान स्थापित किया जा रहा है। पर्यावरण, जल एवं वन मंत्रालय के तहत इस संस्था की स्थापना की जा रही है। मुख्य ध्येय इसकी स्थापना का मुख्य ध्येय है कि तटीय एवं द्वीपीय क्षेत्रों में प्रवाल भित्तियों के अध्ययन की निगरानी करना, अनुसंधान करके साथ साथ जलवायु परिवर्तन की चपेट में आने से उनका संरक्षण करना है। स्थापना का इसका प्रमुख कारण क्या है, ये भी देख लेते हैं। यूएनडीपी के द्वारा प्रवाल भित्तियों को जलवायु परिवर्तन के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील समुद्रिक पारिस्थितिक तंत्रों में अहम माना है। यूएनडीपी एक अहम संस्थान है। जबकि यूनेस्को ने भी चेताया है कि मौजूदा उत्सर्जन परिदृश्य में विश्व धरोहर की सूची में शामिल सभी प्रवाल इस सदी के अंत तक विलुप्त होने के खतरे में हैं। मतलब विलुप्त होने के खतरे में है, तो कहीं न कहीं उनका संरक्षण के लिए एक संस्थान की आवश्यकता थी, इसीलिए इसकी स्थापना की गई। और भारत में मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं कच्छ के रण में यह प्रवाल भित्तियां जो हैं अधिक पाई जाती हैं, जो समुद्रिक पारिस्थितिक तंत्र के लिए अहम मानी जाती हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि एक व्यक्तित्व की बात करेंगे जिनका जन्म आज के दिन हुआ हो, तो वो प्रमुख व्यक्तित्व हैं JRD टाटा, जिनके नेतृत्व में टाटा समूह का विस्तार हुआ था। उनका जन्म आज के दिन हुआ था। भारतीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के जनक माने जाने वाले एवं JRD टाटा का जन्म आज के दिन ही 1904 में पेरिस में हुआ था। 1929 में वह भारत के प्रथम लाइसेंस प्राप्त करता
पायलट बने। 1932 में टाटा एयरलाइंस की शुरुआत उनके द्वारा की गई और 1938 में टाटा समूह की कमान संभालने के बाद इस्पात, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा एवं आतिथ्य क्षेत्रों में योगदान दिया। भारत उद्योग को वैश्विक पहचान दिलाने में इनका एक महत्वपूर्ण योगदान था। 1955 में इन्हें देश का दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। 1992 में भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार, देश का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न से नवाजा गया और 1993 में यह परलोक सिधार गए। अगली खबर एक महत्वपूर्ण खबर है। तो खबर इस प्रकार है, 140 साल बाद मिला चिरायता प्रजाति का दुर्लभ औषधि पौधा। हम जैसा देखते हैं कि औषधि और पौधे की, वृक्षों की आजकल महत्व बढ़ता जा रहा है निरंतर। और हम देखते थे कि हमारे प्राचीन लोग आयुर्वेद हमारी प्राचीन सभ्यता में शल्य चिकित्सा में, चाहे होम्योपैथी हो चाहे आयुर्वेद हो, हमारे जीवन में अहम था। और प्राचीन समय में इलाज उसी के द्वारा होता था, आयुर्वेद के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा। तो इसी तर्ज पर उत्तराखंड के चमोली क्षेत्र के बद्रीनाथ वन क्षेत्र में एक प्रमुख पौधे की खोज, औषधि पौधे की खोज की गई है और उस पौधे का नाम है चिरायता। जबकि सर्वप्रथम इसे 1883 में नेपाल में देखा गया था। इस पौधे को नेपाल में देखा गया था। इस पौधे की खूबसूरती ये है कि बुखार, सिर दर्द और लीवर से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं एवं मधुमेह जैसी बड़ी बीमारियों को यह औषधि दूर करती है। तो उस समय इसकी औषधि मांग जो है अत्यधिक बढ़ जाने के कारण इसका दोहन अत्यधिक हो गया था। तो इसका दोहन अधिक होने के कारण यह विलुप्त हो चुका था। तो इसे वर्तमान में फिर से इसी वैरायटी के पौधे को खोजा गया है, चिरायता को खोजा गया है और इसे खोजने के बाद IUCN संस्थान के द्वारा, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, उसके द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति में रखने का भी प्रयास किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं कल।